गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल से अनुष्ठान शुरू होना है, इसलिए अपने अनुष्ठान का आज निर्धारण करना पड़ेगा। आज हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जो बिल्कुल किनारा है। मैंने अभी पिछले दिनों आपसे कहा था, तत्वबोध से आत्मबोध, तत्वबोध से आत्मबोध। मनुष्य की मूल चेतना आत्मा है, बाकी ये सारा का सारा सरंजाम केवल आत्मा के लिए जुटाया हुआ है। अर्थात आत्मा ही हमारी वो मूल सत्ता है। उसी के लिए हमने शरीर को धारण किया है। मैंने पिछले दिनों एक प्रवचन में ही आप लोगों से कहा था, आत्मा का कलेवर उसका शरीर है। परिवार उसका आवरण है, परिवार उसका आवरण है जो आच्छादन के रूप में उसके ऊपर छाया हुआ है। शरीर की भी रक्षा करता है और आत्मा की भी रक्षा करता है। आप देख लीजिए, परिवार में कोई भी कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहेगा। ये आज का समय है, समय का प्रभाव है, वातावरण का प्रभाव है, जिसके कारण आज ये परिस्थितियां हमारे सामने खड़ी हुई हैं। हमें इन परिस्थितियों को बदलना होगा। बदलने के प्रयत्नों को हमको करना होगा। मेरा कोई उद्देश्य आपसे भौतिक वैभव को छोड़ना नहीं है, क्योंकि भौतिक वैभव व्यक्ति का श्रृंगार है। भौतिक वैभव व्यक्ति का श्रृंगार है। श्रृंगार, आवरण, कलेवर जैसे उपकरण अगर सुसज्जा पूर्ण ना हो तो अंतः चेतना विकृतियों और निकृष्टताओं के कारण रुग्ण, कुरूप बनती चली जाएगी। इसलिए भौतिक वैभव भी बहुत जरूरी है, मना नहीं किया जा रहा। ये समझना चाहिए कि आंखों में जो दिखने वाला चकमक जैसा वैभव है, चकमक जैसा वैभव, वो पूर्ण रूप से खोखला और निष्प्राण है। थोड़ी सी देर की चमक के लिए जो जीभ में चमकती है, जो आंख में चमकती है, उसके लिए अगर हम अपने स्तर को गिराते हैं तो इसको कहां तक अच्छा कहोगे? इसको कहां तक आप अच्छा कहेंगे?
क्या ये ठीक है? देखो भाई, निष्प्राण लाश को आप फूलों से सजा दीजिए, लाद दीजिए, परंतु आप मरने के बाद उसकी सड़न को नहीं रोक सकते। आप उसकी सड़न को नहीं रोक सकते। फूल उस पर कोई फायदा नहीं करेंगे। इसलिए सजाना जीवन को है, श्रृंगार जीवन का करना है, सुंदर जीवन को बनाना है। फिर देखिए ना आप अपने जीवन को, अगर ये जीव हर तरह से लैस है, हर साधन, हर सुविधा, हर गुण सबसे ये लैस है, तैनात है, तो हर कर्म को करने में इसको कितना आनंद आएगा और हर कर्म पूर्णता तक ले जाएगा। अब है क्या, सच्चाई क्या है? हम सब पर हमारी विकृतियों का दबाव निरंतर बना रहता है। हमारी ही विकृतियों का दबाव हमारे ऊपर निरंतर बना रहता है। भाई, मैं एक बात को कई कई बार कह रहा हूं, आप अंदर से सोच करके देखो, हमें कौन दबा रहा है? बाहर के दबाव का हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर अंदर की सहन शक्ति मजबूत है तो। हम अपनी कमजोरियों के सामने, मैं फिर से कहता हूं, आदमी का स्वभाव है जो जहां से कमजोर है वहीं से पकड़ता है, दुखती रग को पकड़ता है और आदमी बस में आ जाता है। आदमी बस में आ जाता है। इसलिए हमें अपनी उन कमजोरियों को मिटाना होगा जिसके कारण हम पकड़ में आ रहे हैं। वो जगह जहां घाव हो और वहां पर कोई वजन रख दे तो कितना दर्द होता है। सोचो, इसको हटाना है, लक्ष्य निर्धारित करना है। जो भी है वो हमारे कर्मों का परिणाम है। जो हमारी दुखती रगे हैं वो और कुछ नहीं है, वो हमारे कर्मों का परिणाम है। हम मूर्छित, दबाव के कारण हम मूर्छित होकर के पड़े हुए हैं। इस मूर्छना को हमको प्रफुल्लता में बदलना है, परिवर्तित करना है। खीज, झुंझलाहट, अशांति, उद्विग्नता, निराशा, ये विभिन्न धातुओं से जैसे जैसे चीजें बनाई जाती हैं, जैसे किसी को गर्म सलाखों से जलाया जाता है, वैसे ही हमारे कर्मों के द्वारा पैदा की गई ये सलाखें हैं। कौन सी? खीज, झुंझलाहट, उद्विग्नता, असंतोष, अशांति, निराशा, ये सब सलाखें हैं जो हमको जला रही हैं, जो हमको जला रही हैं, बेचैनी हमको हो रही है। अच्छा बताओ, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, क्या कभी ये जलन मिटेगी भी?
क्या इसका अंत हो सकेगा? अगर आप नहीं करेंगे तो क्या इसका अंत हो जाएगा? अब मैं एक बात और कहता हूं, निवेदन कर रहा हूं, आंतरिक विकृतियों का, जो आंतरिक विकृतियां हमारे अंदर पैदा हुई हैं, क्या तुम उन्हीं के परिणामों को नहीं भोग रहे हो? बस समझ नहीं आ रहा। हमको पेट का दर्द दिखता है पर दर्द का कारण नहीं दिखता। बाप डांटता है, बाप की डांट का प्रभाव दिखता है, परंतु बाप क्यों डांटता है ये नहीं दिखता। जब तक हमें ये सब दिखाई नहीं देगा कुछ नहीं होगा। ये सब का कारण क्या है? जब तक ये हमको दिखाई नहीं देगा तब तक कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आपको कोई कीड़ा काट रहा है, आपको दर्द हो रहा है, आप कीड़े को नहीं मारेंगे, नहीं भगाएंगे, तो वो तो काटता ही रहेगा, वो तो काटता ही रहेगा। दर्द आपको निरंतर सहना पड़ेगा। मेरे एक मिलने वाले थे, यही दिल्ली में रहते हैं, हमसे जुड़े हुए हैं। उनके मन में आया कि मैं एक गाय पालूंगा। वो ढूंढते फिर रहे थे गाय, अचानक एक गाय उनको मिल गई जो बड़ी कमजोर थी। पर पता नहीं उस गाय को देख करके उनको कितना अच्छा लगा कि यही गाय मुझको लेनी है, मैं इसकी सेवा करूंगा और इसकी कमजोरी को मिटाऊंगा। वो उस गाय के जितने पैसे मांगे पैसे देकर के गाय को ले आए, घर लाए, तो उन्होंने देख लिया था गाय को बहुत सारी चीचड़ियां चिपटी हुई थी। अब सोचो क्या कहना मैं चाहता हूं। वो गाय अपनी चीचड़ियों को नहीं छुटा सकती थी, वो निरंतर उसके खून को पी रही थी और उस दर्द को वो अंदर ही अंदर सह रही थी, उस पीड़ा से वो सूख रही थी। घर ला करके उन्होंने सबसे पहले उसके शरीर पर जितनी भी चीचड़ियां कलीले चिपटे थे वो सब हटा दिए। गाय उभर गई और उभरी नहीं गई, दूध भी ज्यादा देने लगी। हम क्या कर रहे हैं? उनको, उन बुराइयों को, दुर्गुणों को जो हमें चूस रहे हैं उनको खत्म नहीं कर रहे, परंतु अपने गमों को मिटाने के लिए कोई शराब खाने जा रहा है, कोई जुआ खाने जा रहा है, कोई क्लबों में जा रहा है, कोई और दूसरे मनोरंजन के रास्ते चुन रहा है। मनोरंजन के रास्ते मैंने कहा है उनको चुन रहा है, परंतु मैं पूछता हूं क्या उससे पीड़ा कम हो जाएगी? आप थोड़ी देर के लिए मौज मस्ती कर भी लें। मैं कहता हूं शराब पीने वाला, नशा करने वाला नशा कर ले, पर उतरने पर और टूटा हुआ होता है, गम कम नहीं होता, गम कम नहीं होता। हमको क्या करना है? हमको इस जो ये प्रभाव हमारे ऊपर आकर के चढ़ गया है, इस प्रभाव को अपने से अलग करना है। या मैं कहूं एक आदमी ने मूर्छा की गोली खा ली है और वो मूर्छित होकर के गिर गया।
जब तक उसका नशा नहीं उतरेगा तब तक उसकी मूर्छना नहीं हटेगी, बेहोशी में रहेगा। कष्ट तो उसको बराबर हो रहा होगा, परंतु बेहोशी के कारण उसको महसूस नहीं हो रहा होगा। बेहोशी प्राणघातक रोग है। बेहोशी की अवस्था में उसके साथ कोई कुछ भी कर सकता है, जान भी ले सकता है उसकी। होश में रहे तो वो अपनी रक्षा खुद करता है। अगर हम अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो हम बेहोश हैं, मान लीजिए। और अगर हम बेहोश हैं तो विनाश लीला जो जिस स्तर से चल रही है उससे कम नहीं होगी, बढ़ती चली जाएगी। अब मैं कुछ निचोड़ की बात करना चाहूंगा। मोटी बुद्धि से जरा सोचो। क्या सोचो? वासना तृष्णा की पूर्ति को ही आदमी सब कुछ मानता है। बगैर चलाए उसकी तरफ को चलता चला जा रहा है। वासना और तृष्णा का नशा चेतना पर चढ़ा हुआ है। शराबी जिस तरह से अपने नशे को नहीं टूटने देना चाहता, चटोरा व्यक्ति भी जीव की पूर्ति के लिए, जीव को ठंडा करने के लिए उस चटोरेपन को निरंतर चाटता रहता है। ऐसे ही वासना से ग्रसित व्यक्ति भी निरंतर वासना का ही ध्यान करता है। क्या इसको आप पशुवृत्ति नहीं कहेंगे? पशु का काम दो ही है। मैंने कहा भी था, पशु और इंसान में क्या अंतर है। इंसान की जिम्मेदारी होती है, इंसान कर्म करता है, किसी का कहा हुआ नहीं, अपनी मर्जी से करता है, अपनी इच्छा से करता है। परंतु पशु कर्म से भागता है और भोजन को पसंद करता है। खाने दिया जाए और काम ना लिया जाए, यह पशुवृत्ति है। सबसे पहले इस पशुवृत्ति को मिटाने के लिए जिसकी जो जिम्मेदारी है, सबसे पहले अपनी पशुवृत्ति को मिटाने के लिए जिसकी जो जिम्मेदारी है, उसी के किसी के कहने से नहीं, अपनी इच्छा से करना होगा। किसी के दबाव से नहीं, अपने मन से करना होगा। नर वानरों के लिए लोभ मोह के कच्चे अमरूद पर्याप्त हैं, किंतु भगवान ने यदि गहराई तक उतर सकने वाली विवेक बुद्धि दी है तो उसका प्रथम निरीक्षण यही होगा कि आखिर हम हैं क्या। इसी को तत्वबोध कहते हैं। तत्वबोध इसी को कहते हैं। और उस तत्वबोध से हमें सबसे पहला एक ही काम करना है। परिवार के प्रति मेरी क्या जिम्मेदारी है, मेरे प्रति मेरी क्या जिम्मेदारी है, और भगवान के प्रति मेरी क्या जिम्मेदारी है। तीन चीज को समझना होगा। तीन चीज को समझना होगा और उन विकारों को
जो मेरे वो चेतना पर चढ़े हैं, उनको मुझे अपने से अलग हटाना होगा। मैं पूछता हूं, सवाल कर रहा हूं, अगर घर में ऐसा प्रभाव, ऐसा वातावरण, ऐसा प्रवाह पैदा कर दिया जाए, बगैर कहे सब समय पर अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर दें, तो सुबेरे से लगाकर शाम तक घर का कोई काम अधूरा रह जाएगा क्या? और जिस घर में आज का काम आज किया जाता है, साथ में कर्म के साथ साथ अपने स्तर में भी निखार लाया जाता है, तो उस घर में स्वर्ग नहीं आ जाएगा क्या? विचार करो, उस घर में स्वर्ग नहीं आ जाएगा क्या? हमें घर के उस परिवेश को सुधारना होगा। लोभ, मोह, काम, क्रोध, वासना, तृष्णा, अहंकार, ये 6 बुराइयां हैं। इनको हमको हटाना होगा। त्याग की भावना को हमें जगाना होगा। त्याग की भावना को जगाएंगे तो संवेदना जगेगी। फिर अपना दर्द नहीं, अपनों का दर्द महसूस होगा। अगर अपनों का दर्द महसूस होगा, फिर हम अपने दर्द को भूल करके अपनों के दर्द को मिटाएंगे। सवाल है मेरा, बताओ क्या ठीक है बात या गलत है? परिवर्तन की जो आधारशिला होगी वो यहीं से शुरू होगी। मुझे क्या करना चाहिए? अगर ये बात हमारी समझ आती है तो यहीं से परिवर्तन का क्रम, परिवर्तन का चक्र शुरू होगा। हमारे पास ईश्वर के द्वारा दी हुई क्षमताएं हैं। वो क्षमताएं ईश्वर ने हमको दी हैं, तो क्यों दी हैं? प्रगति के लिए दी हैं। अरे प्रगति की बात सोचिए तो सही। आप प्रगति की बात सोचिए तो सही। हां बेटा, ठीक लिख रही है। जीवन में आनंद आएगा, घर में स्वर्ग आएगा। तो सारा वातावरण सोचिए किस तरह का बन जाएगा। और एक बात और भी बता रहा हूं, हर घर का अपना एक परिवेश होता है, जबकि दीवार बीच में होती है। एक तरफ कलह कलेश लड़ाइयां होती हैं, दूसरी तरफ हंसी के फव्वारे भी फूटते हैं। हमारे घरों में इतनी साज सज्जा श्रृंगार, इतना अनुशासन, ये सब चीज हमारे घरों में हो, तो सोच करके देखो, उपलब्धियों का आनंद उठाने की योजना, इसको बनाने से पहले आपको ये सोचना होगा कि प्रगति आखिर होती किस आधार पर है। जी गुप्ता जी, हमको ये सोचना होगा कि किस आधार पर हमारी प्रगति होगी।
अच्छा मुझे बताओ, अगर प्रगति का क्रम शुरू हो गया, जीवन की प्रगति का, केवल रुपया पैसे दौलत वैभव को नहीं कह रहा हूं, तो उसमें आपको रसास्वादन आने लगेगा कि नहीं आने लगेगा? उसमें आपकी अंतरात्मा को रस आने लगेगा कि नहीं आने लगेगा? अभ्यास से आनंद मग्न हो जाएगी। आनंद मग्न हो जाएगी। आप सोच करके देखो, घर की मां अगर आनंद मग्न हो जाए तो वो ये चाहती है मैं अपने परिवार के लिए क्या कर दूं। पिता को अगर लौट करके खुशियां मिल जाएं तो पिता कहता है मैं अपने परिवार को खुशियों से भर दूं। हमें मिलकर के उस स्थिति को पैदा करना है। अभी हम अनभ्यस्त हैं। अनभ्यस्त कहा है। अगर हम अभ्यास करेंगे, मैं तो कहता हूं घर में दो व्यक्ति केवल एक हो जाए, दो व्यक्ति एक हो जाए और दोनों मिलकर के चलें, एक दूसरे का साथ दें, समझें। अकेले को दिक्कत हो जाएगी। जो अपने आप को ये महसूस करे घर में मेरा कोई साथ नहीं दे रहा, तो अपने गुरु के साथ जाकर के जुड़ जाए। अपने गुरु में समा जाए। कोई साथ नहीं देगा तो गुरु साथ देगा। इस छाई हुई मुर्दानगी, बेहोशी को हमें अपने ऊपर से हटाना होगा। सब देखिए कितने पचड़ों में फंस गए हैं। इस कूड़े करकट को हमें बुहार करके अलग करना होगा। अब इसे बर्दाश्त नहीं करना। इसको इसकी जगह पहुंचाना पड़ेगा। अगर आपने गंभीरता से विचार नहीं किया तो ये औपचारिकता बनकर के रह जाएगा। कहने को तो तथाकथित अध्यात्म की चर्चाएं रोज टीवी पर, फोनों पर निरंतर होती रहती हैं। कितने कितने आश्रम इसी काम को कर रहे हैं। जो जीभ से बोला जा रहा है, कान से सुना जा रहा है, परंतु प्रभाव कोई नहीं आ रहा है। ना बोलने वाले की जीभ में प्रभाव है, ना सुनने वाले के कान में प्रभाव है। अगर बोलने वाला निर्माण की कला से मैं करके रख दूंगा, ये भाव उसके अंदर जगता है और वो भाव सुनने वाले के कान में जाकर के साहस को जगाता है कि मुझे करना ही है। उसको जगा दे, अंदर की जागृति को जगा दे कि मुझे करना ही है, तो काम शुरू हो जाएगा। स्वाध्याय, सत्संग, कथा, कीर्तन, भजन, पूजन, आज ये सब काम हो रहे हैं, इन पर इनकी लकीर पीटी जा रही है। आखिर ये सब जो कुछ चल रहा है किस लिए हो रहा है, उसका ध्यान नहीं आता।
उसका ध्यान नहीं आता। पूजक धार्मिक कर्मकांडों की चमत्कारी के फल और उनकी श्रुतियों ऐसी बुद्धि पर आच्छादन लपेट दिया है कि हम घिसे को घिसते रहने से ही आत्मिक भौतिक क्षेत्र में सस्ती रिद्धियां सिद्धियां उनकी अपेक्षा हम करने लग जाते हैं। मृग मरीचिका किसको कहते हो? मैं सवाल कर रहा हूं, आप मृग मरीचिका किसको कहते हैं? जो चांदनी रात में चमकते हुए बालूरेत को जल मान करके बैठता रहता है और उसको पीने के लिए प्यासा होने के कारण दौड़ता रहता है और अंत में थक करके चूर होकर के पानी ना मिलने के कारण बेमौत मारा जाता है। कान खोल करके सुन लेना, कर्म कांडों से आत्म कल्याण का रास्ता आप नहीं खोल सकते। कर्म कांडों से आप आत्म कल्याण का रास्ता नहीं खोल सकते। कर्म कांड क्रियाएं हैं। आप यज्ञ करते हैं तो कर्म कांड करते हैं, परंतु क्या उसके पीछे आपके संकल्प जुड़े हैं? आपका प्रभाव जुड़ा है? सोचिए, अगर आपका प्रभाव जुड़ा है, मैंने अभी कहा तत्वबोध, तत्वबोध, जब तक हमारी स्थिति तत्वबोध की नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। तत्व दर्शन का अवलंबन लेकर के जब आत्म चेतना की मूल सत्ता और उसके विकास विस्तार के संबंध में गंभीरता से विचार किया जाता है, तभी उस तत्वबोध के द्वारा यह प्रतीत होगा कि परिस्थितियों का जो वृक्ष है, मन स्थिति की जड़ों के सहारे जो पोषण को प्राप्त करता है और फलता फूलता लहराता दिखाई देता है। मन में तो लड्डू फूट रहे हैं भोग विलास के, काम क्रोध के, तो सोच करके देखो कैसी खेती होगी। मन स्थिति की जड़ों को हमें पोषण देना होगा। कैसा पोषण देना होगा? वो फले फूलें, वो फले फूलें और आगे बढ़ें। मन कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, बल्कि प्रेरणा है और उसका स्रोत अंतःकरण है। मन ही उसका अभिलाषा का केंद्र है। आकांक्षाएं तो उठती हैं, साधन जुटाने के लिए बुद्धि दौड़ लगाती है। बुद्धि दौड़ती है तो साधन जुटते हैं और अवसर मिलते हैं। शरीर और मन का संयोग सफलताओं का सृजन करता है। यही है वो चक्र जिस पर आरूढ़ होकर के व्यक्ति अपने स्तर को ऊंचा उठा सकता है। व्यक्ति अपने स्तर को ऊंचा उठा सकता है, गिरना नहीं है।
बल्कि ऊंचा उठना है। देखिए, कहने को तो कितने लेक्चर इस बात पर दिए जा रहे हैं, पर बात बड़ी छोटी सी है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। ब्रह्म विद्या का, अध्यात्म विज्ञान का विशाल काय सरंजाम इस छोटे से तथ्य और में हृदयंगम आपको कर लेना चाहिए। भौतिकवाद और अध्यात्मवाद एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। इसका अर्थ है एकांकी मान्यता से साधन सामग्री की विपुलता के आधार पर तृप्ति मिलने की जो बात सोची जा रही है, वो कभी पूर्ण नहीं होगी। दूसरा प्रतिपादन आंतरिक विभूतियों के आधार पर उपलब्ध वैभव के द्वारा। वैभव मैंने बताया था श्रृंगार है आपका। उपलब्ध वैभव के द्वारा जब आप दोनों को प्रमुखता देंगे तो आप दोनों ही मान्यताओं के आधार पर आत्मिक भौतिक दोनों तरह की प्रगतियों को करते हुए चले जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, आत्मिक क्षेत्र में अगर आपको अपनी प्रगति समृद्धि दोनों चीज लेकर के आना है तो शरीर मन का संयोग सफलताओं का सृजन करता है। इसलिए शरीर स्वस्थ और मन स्वच्छ होना चाहिए। यही वो चक्र है जिस पर आरूढ़ होकर के लोग ऊंचे उठते हैं। आपको ऊंचा उठना है। समय हो गया है, इसलिए अपनी बात को यहीं विराम दे रहा हूं और कल संकल्प होगा, यज्ञ भी होगा। सब अपनी तैयारी करके रखना। जो अभी समझाया गया है उसके अनुरूप आपको आज अपना पक्का दृढ़ लक्ष्य निश्चित करना है। मैं फिर से कह रहा हूं, दुर्गुणी वैभव तो प्राप्त कर लेते हैं पर पतन को प्राप्त हो जाते हैं। वो फिर वैभव को ही प्रमुखता देते हैं, आत्मा को नहीं। हमें दोनों स्तरों को लेकर के चलना होगा। इसके 4 आधार हैं। कल आप लोगों को समझाऊंगा। आज की बात को मैं यहीं पर संपन्न कर रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।